बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग विविध प्रकार की कथा प्रसंग और पूजा पर्व आदि के बारे में आपको बताते हैं। आज का जो वीडियो है वो है आपको धनतेरस की पूजा के बारे में, उसकी विधि, मुहूर्त और कुछ हम उसके साथ ही भाग्य चमकाने वाले उपाय भी आपको बता रहे हैं कि धनतेरस के दिन अगर आप कर लेते हैं तो धन धान्य की वृद्धि होगी और आपके जो है धन संबंधी सारे संकट दूर होंगे। इसका शीर्षक हमने रखा है धनतेरस, मुहूर्त, पूजा विधि, भाग्य चमकाने वाले उपाय। धनतेरस हिंदुओं के प्रमुख पर्वों में से एक है। इस दिन धन के देवता कुबेर और धन की देवी जो लक्ष्मी की पूजा हर हिंदू परिवार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, कार्यालय में की जाती है। इस वीडियो में हम पूजा के मुहूर्त, विधि, सामग्री के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपके भाग्य को चमकाने वाले और लक्ष्मी जी को जो प्रसन्न करने, उनकी कृपा पाने में सहायक कुछ उपाय भी बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। धनतेरस के दिन ही आयुर्वेद के देव धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी के गहने या चांदी के सिक्के और नए बर्तन खरीदने का जो है विशेष परंपरा है। भगवान धन्वंतरी को श्यामा तुलसी, गाय का दूध और उससे बना मक्खन जरूर चढ़ाना चाहिए। धनतेरस पर पीतल की कोई न कोई वस्तु खरीद कर भगवान धन्वंतरी को जो है अर्पित करें। पूजा के बाद सभी में प्रसाद बांटें। धनतेरस का त्यौहार धन और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। कहते हैं धनतेरस की शाम में घर के मुख्य द्वार के पास यम दीपक जलाने से घर के सदस्यों पर अकाल मृत्यु का संकट नहीं रहता। धनतेरस का पर्व इस साल 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा का प्रदोष काल मुहूर्त जो है शाम 5:38 से रात 8:13 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल का मुहूर्त जो है शाम 6:31 से 8:27 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा सामग्री जान लें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर, गंगा जल और 13 दिए में जलाने के लिए एक रुई की जो बत्तियाँ, पूजा के लिए एक थाली, लकड़ी की चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग के कपड़े, थाली में जो है पानी से भरा कलश, घी, मैच बॉक्स, शक्कर या गुड़, रक्षा सूत्र जिसे मौली भी कहते हैं, हल्दी, अक्षत यानी चावल, कपूर, धूप और अगरबत्ती। धनतेरस पूजा विधि जान लें। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है। पूजा शुरू करने से पहले मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। साथ ही घर को लक्ष्मी के पैरों के निशान बनाएं घर के द्वार पर। इसके बाद माता लक्ष्मी, देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार षोडशोपचार पूजन में देवी देवता को 16 वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, लेकिन हर एक चीज़ अर्पित करते समय पवित्र मंत्रों को बोला जाता है। इस तरह से पूजा करना फलदायी माना जाता है। इस 16 चीज़ों को की जो शुरुआत है ध्यान के साथ होती है। पहले ध्यान करें, फिर सारी चीज़ें अर्पित करें और देवी देवता के विश्राम के साथ जो है ये पूर्ण होती है षोडशोपचार की जो क्रिया है। भगवान को कुमकुम लगाएं और माला पहनाएं, साथ ही अक्षत चढ़ाएं, अक्षत यानी चावल। इसके बाद भोग अर्पित करें। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी को कृष्ण, तुलसी, गाय का दूध और उससे बना मक्खन जरूर चढ़ना चाहिए। धनतेरस पर पीतल की कोई ना कोई वस्तु खरीदें, भगवान धन्वंतरी को जरूर अर्पित करें। अंत में माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और धन्वंतरी जी की आरती करें और पूजा के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें।
शाम के समय आटे से चौमुखा दीपक बनाएं, माने जिसमें 4 मुख हों, और उसमें सरसों का या तिल का तेल डाल करके इसे घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख दे। धनतेरस के दिन यम दीपदान की भी जो है परंपरा है। यम दीपक प्रदान प्रदोष काल में करना चाहिए। शास्त्रानुसार प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक रहता है। इसके लिए आपको आटे का एक बड़ा दीपक लेना है। इसके बाद स्वच्छ रुई लेकर 2 लंबी बत्तियां बना लें। ये बत्तियां इस प्रकार रखें कि दीपक के बाहर बत्तियों के 4 मुंह दिखाई दें। इस तरह से, मतलब सीधे एक रखें और एक उसमें उस पर पड़ी रखें, तो 4 मुख दिखाई देंगे दीपक के उसमें। और फिर दीपक में तिल का तेल भरें और साथ ही उसमें कुछ काले तिल भी डाल दें। प्रदोष काल से में जो है दीपक का रोली, अक्षत और पुष्प से पूजन करें। इसके बाद दीपक को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ी सी खील और गेहूं की ढेरी के ऊपर रख दें और उसे दक्षिण दिशा की ओर रख दें। इसके बाद ओम यमदेवाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा में नमस्कार करें। धनतेरस के दिन क्या खरीदें क्या नहीं। इस दिन चांदी और पीतल के बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यंत्र, कौड़ियाँ और धनिया खरीदें। इस दिन कांच का सामान खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन काले रंग की चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस की पूजा का जो मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नमो नमः, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिमये देहि दापय। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय जम धनवंतराय। धनतेरस के दिन क्या करें। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी, धातु, धनिया और झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही धनतेरस के दिन घर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाएं। धनतेरस के दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान जरूर करें। धनतेरस का दिन भगवान कुबेर की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह घर को की जो है साफ सफाई करने के बाद पूजा स्थल पर कुबेर देव की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। अगर घर में कुबेर देव की मूर्ति नहीं है तो घर में पैसे रखने के लिए जो पेटी या बक्स आप यूज करते हैं उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे ही कुबेर मान लें। अगर आप पूजा में मूर्ति या पेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप मूर्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मूर्ति के सामने स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप करते हुए भगवान कुबेर का ध्यान करना चाहिए। 108 बार ओम कुबेराय नमः का जाप करें। धन प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर से प्रार्थना करते समय हल्दी, धनिया, कमलगट्टा और दूर्वा आदि को कपड़े और सूखी लकड़ी में रखना चाहिए। अंत में नारियल या कुबेर देव की पूजा में धूप, दीप और पुष्प से पूजा करनी चाहिए और भगवान को भोग भी लगाना चाहिए। धनतेरस का पर्व दिवाली से पहले आता है और इसे विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इस दिन घर में धन पोटली बनाकर तिजोरी में रखने की से जो है आर्थिक समृद्धि और जो है पैसे टिकते हैं, पैसों में धन में स्थायित्व आता है। माना जाता है कि इस पोटली को तिजोरी में रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं इस पोटली को बनाने का सही तरीका क्या है। तो धनतेरस पर धन पोटली बनाएं। कैसे बनाएं। धनतेरस के दिन धन पोटली बनाने का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे माता लक्ष्मी की को स्थापित किया जाता है। इससे इस पोटली को दिवाली पूजा के बाद तिजोरी में रखने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि धन पोटली में जो शुभ तत्व होते हैं वे धन की वृद्धि और स्थिरता में सहायक होते हैं। धन पोटली बनाने के तरीका। धनतेरस के दिन एक लाल रंग के कपड़े की पोटली लेनी है।
इसमें 5 सुपारी, 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र। गोमती चक्र पूजा की सामग्री में आपको मिल जाएगा। वो एक तरह से देखने में छोटे से कौड़ी या दीपक इसके शंख की ही तरह होता है, समुद्र में मिलता है वो। 5 कमलगट्टे और 2 हल्दी की गांठ रखें। अब इसमें जो है 5 फूल वाली लौंग यानी साबुत लौंग, फूल उसका जो सामने रहता है वो निकला हुआ ना हो। 5 इलायची, थोड़ी खड़ी धनिया माने साबुत धनिया, 1 चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की जो है प्रतिकृति यानी मूर्ति हो या चित्र हो, और अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे रख दें। इन सभी चीज़ों को पोटली में रख लें। अगर आप धनतेरस के दिन पोटली बना रहे हैं तो 3 दिन तक पोटली लक्ष्मी जी के साथ पूजा वाली जगह पर रख दें। इस पोटली को दिवाली पूजा के बाद अपने घर की तिजोरी या पैसा रखने वाली जगह में रख दें। धन पोटली रखने से जुड़े विशेष उपाय हैं ये। दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजन, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद इस पोटली को तिजोरी में रखें। इस दौरान माता लक्ष्मी से घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना भी करते रहें। तिजोरी की दिशा का ध्यान रखें। ध्यान तिजोरी को हमेशा उत्तर दिशा की ओर रखें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रभावित होती है और धन की वृद्धि होती है। धनतेरस 2024 के इस खास मौके पर इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या है उपाय? पहला उपाय है धनतेरस दिन शाम के समय आप 13 दीपक जलाकर तिजोरी में जो है कुबेर का पूजन करें। श्रेष्ठ विमान पर विराजमान गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा एवं वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत और भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर देव जी मैं आपका ध्यान करता हूँ। इसके बाद आप निम्न मंत्र जो हम बता रहे हैं यहाँ पर द्वारा चंदन धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। मंत्र है यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य आधिपतये धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इसके बाद कपूर से आरती करें और मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। इससे आपकी धन संबंधी हर तरह की समस्या दूर हो सकती है। धनतेरस पर शाम के बाद 13 दीपक जलाएं, उसके पास 13 कौड़ियाँ रखें। फिर आधी रात के बाद ये कौड़ियाँ घर के किसी कोने में गाड़ दें। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में अचानक धन लाभ हो सकता है। धनतेरस के दिन घर के अंदर 13 दीपक और घर के बाहर जो है 13 दीपक जलाएं। ऐसा करने से दरिद्रता, अंधकार और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि आपके पास धन नहीं टिकता तो धनतेरस से दिवाली के दिन तक आप लक्ष्मी माँ को की जो है पूजा के समय 1 जोड़ा लौंग अर्पित करें, उनको 2 लौंग अर्पित करें। यदि आप धनतेरस के दिन खीर, चावल, चीनी, बतासा, सफ़ेद कपड़ा और सफ़ेद चीज़ें दान करते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इससे और धन संबंधी बाधाएं भी दूर होंगी। कहा जाता है कि धनतेरस पर किसी किन्नर को दान जरूर करना चाहिए और उससे 1 सिक्का भी मांगना चाहिए। किन्नर सिक्का खुशी से दे तो ये बहुत शुभ होता है। इस सिक्के को घर की तिजोरी या पर्स में रख दें, इससे धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन उस पेड़ की टहनी को तोड़कर लाएं जिस पर चमगादड़ बैठते हों। इस टहनी को ड्राइंग रूम में रख दें, इससे धन की प्राप्ति होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इससे कार्य में सफलता भी हासिल होगी आपको। धनतेरस दिन पूजा से पहले और पूजा के बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और यह जल पूजा में शामिल लोगों पर भी छिड़कें जिससे उनका और आपका मन पवित्र होगा।
तो ये तो था धनतेरस की पूजा, कुबेर की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा के बारे में जो हमने आपको बताया, और साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी जो उस दिन अगर आप करते हैं तो आपका भाग्य चमक सकता है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहिए, इसे सब्सक्राइब करते रहिए, इसके वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए अपने बंधु बांधवों में। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।